मैं लोंगेवाला का बॉर्डर बोल रहा हूं। वह बॉर्डर जहां पर एक बार हिंदुस्तानी फौजियों ने इतिहास रच दिया था, जहां लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फौजियों की वीरता और जज्बे से लड़ी गई थी। ये वही जगह है जहां 120 हिंदुस्तानी फौजियों ने मरना आसान समझा, मगर अपनी पोस्ट को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर पीछे हटना नहीं। ये किसी पंचतंत्र की कहानी नहीं है, ये कहानी है वीरता की, ये कहानी है हिंदुस्तानी शौर्य की, ये कहानी है भारत के गौरव और सम्मान की। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4 दिसंबर 1971 रात 12 बजे मुझे नम-नम सी सनसनाहट की आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा 3000 पाकिस्तानी लगभग 50 टैंकों के साथ मेरी तरफ आ रहे थे। उस समय लोंगेवाला पोस्ट यानी कि मुझ पर पंजाब रेजिमेंट की 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 30वीं बटालियन तैनात थी, जिनके पास 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिमी के 2 मार्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 आरसीएल गन थी। हिंदुस्तानी फौजियों की संख्या पाकिस्तानी फौजियों के मुकाबले कम थी, मगर मरने का जज्बा उनसे कई गुना ज्यादा था। उस समय इस पूरी कंपनी का जिम्मा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को सौंपा गया था। उस रात हमले की खबर मिलने पर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने हाई कमांड से और ज्यादा फौजी और हथियारों की मांग की, मगर मैं पूरी तरह थार रेगिस्तान से घिरा हुआ था, इसलिए तुरंत कोई मदद पहुंचा पाना नामुमकिन था। हाई कमांड ने उनसे सुबह तक की मोहलत मांगी। उन्होंने आखिरी फैसला ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी पर छोड़ दिया। हालातें इतनी खराब हो चुकी थीं कि एयरफोर्स की भी कोई मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां की सबसे नजदीकी एयरबेस जैसलमेर में केवल होकर हंटर विमान थे, जो कि रात में हमला नहीं कर सकते थे। अब ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने फौजियों से कहा, हाईकमांड ने आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है कि आप उस पोस्ट को छोड़कर हटना चाहे तो हट सकते हैं, मगर अगर आज हम यहां से हटते हैं तो पाकिस्तान हमारे मां के सीने पर चढ़ जाएगा, हमसे हमारी मातृभूमि छीन लेगा, हमारा गौरव छीन लेगा। मगर मेरे जिस्म में जब तक लहू का एक कतरा भी बाकी है, तब तक मैं इस पोस्ट को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा मगर भगोड़े की जिंदगी नहीं जीऊंगा। इस सरजमी पर मरकर शहीद कहलाऊंगा, मगर डरपोक नहीं कहलाऊंगा। इस धरती को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मगर आप सबका फैसला मैं आप सब पर छोड़ता हूं। सारे फौजियों ने कहा, साहब जी, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मगर हम यहां से इन पाकिस्तानियों को भगा कर ही जाएंगे। हम मरेंगे या मारेंगे, मगर उन्हें एक कदम भी अपने धरती पर नहीं रखने देंगे। अब भारत के इस ऐतिहासिक लड़ाई को शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बॉर्डर पर एंटी टैंक माइंस बिछवा दिए और उनके आगे तारों का एक लंबा घेरा बनवा दिया। अब समय था उस युद्ध के शुरू होने का, जिसने एक इतिहास रच दिया। रात ठीक 12:30 बजे पाकिस्तानी टैंक्स मुंह तक पहुंच चुकी थी। उनके 2 टैंक्स एंटी टैंक माइंस से खत्म हो चुके थे। बॉर्डर के पास बिछी तारों को देखकर पाकिस्तानी फौजी वहीं पर रुक गए। कुछ समय बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। हिंदुस्तानी फौजी अपनी सूझबूझ से पाकिस्तानी टैंक्स को खत्म करती जा रही थी, मगर कुछ घंटे की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने अपने 2 सैनिक को खो दिया और अब सुबह के 5 बज चुके थे। हिंदुस्तानी वायुसेना ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करने लगी। पाकिस्तानी फौजियों के बीच भगदड़ मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नीचे मौजूद 120 हिंदुस्तानी जवान तो उन पर भारी पड़ ही रहे थे, और ऊपर से हिंदुस्तानी लड़ाकू विमानों ने भी उनके नाक में दम कर दिया। पूरे 3 दिन तक चली इस लड़ाई के बाद 7 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान ने इस जंग को जीत लिया। इस जंग के खत्म होने तक पाकिस्तान ने अपने 200 जवानों को खो दिया था। उनके 45 टैंक तबाह हो गए और 100 गाड़ियां बर्बाद हो गईं। इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश को युद्ध में इतना बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि 120 जवान की एक कंपनी उन्हें अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देगी। दरअसल उनको लगा था कि लोंगेवाला को आसानी से जीतकर वह रामगढ़ चले जाएंगे, फिर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करके हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को जीत लेंगे।
उनका कहना था कि वो नाश्ता लोंगेवाला में करेंगे, लंच रामगढ़ में और डिनर जैसलमेर में होगा। मगर उन्होंने हिंदुस्तानी वीरों के शौर्य को कम भांप लिया। उन्हें लगा कि हमारी इतनी बड़ी आर्मी देखकर ही वह पोस्ट छोड़कर भाग जाएंगे। मगर उस दिन उन 120 जवानों ने अपने जज्बे से इतिहास रच दिया और हिंदुस्तानी वीरता की परिभाषा पूरी दुनिया में फैला दी। सलाम है उस जज्बे को जिसने मौत को कबूल किया मगर पीठ दिखाकर भागना नहीं।